प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 एसी रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट ए ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਲੋ पिछली ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ आपने देखा होगा ये इक्वेशन बनाई थी, ये 762 जहां इम्पीडेंस निकाली थी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो ये यही पॉइंट हम जहां लेकर चलेंगे। इम्पीडेंस पहले रेजोनेंस का मतलब जहां समझ लेते हैं एलसीआर सीरीज सर्किट में। रेजोनेंस का मतलब जो एलसीआर सर्किट है सीरीज में लगाई हुई है किसी इंडक्टेंस को, कैपेसिटर को और रेजिस्टेंस को, उसमें से हमने मैक्सिमम आउटपुट निकालनी है। कहने का मतलब मैक्सिमम करंट ड्रा करना है। तो कैसे करेंगे, ये काम है इस रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट में। इन आरएलसी सर्किट ड्राइवन वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड वी नॉट मतलब मैक्सिमम एंड फ्रिक्वेंसी कितनी है ओमेगा। द करंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय, तो करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करंट कैसे हम निकाल सकते हैं, वो फार्मूला हमारे पास है वी नॉट बटा जेड। जेड भी रेजिस्टेंस ही है, जहां इम्पीडेंस कह देते हैं। जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है ना तीनों की, इसे हम बोल देते हैं इम्पीडेंस। इसका फार्मूला हमने किया था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर रूट। अब जो एलसीआर की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं अगर आई नॉट मैक्सिमम निकालनी हो। तो इसमें एक बात और है, जो करंट है ना एसी करंट की जो वेव है वो चेंज होती है ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसकी फ्रिक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं। मतलब जहां जो एक्सएल है वो एल ओमेगा के बराबर, एक्ससी है 1/c ओमेगा। दीज आर रिएक्टेंसेस ड्यू टू इंडक्टर एंड कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली। तो ये रिएक्टेंसेस जो है एल ओमेगा और 1/c ओमेगा, तो इसमें से अगर दोनों में कॉमन क्या है ओमेगा, तो हम ओमेगा की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ओमेगा की अगर वैल्यू हम चेंज करें तो दे दोनों वैल्यू आपस में बराबर कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। ओमेगा इज वेरीड एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, हम मान लेते हैं वो ओमेगा नोट है। ओमेगा चेंज कर रहा है, एक फ्रिक्वेंसी हम ओमेगा नॉट मानते हैं। उस वक्त उसकी इम्पीडेंस है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सई का होल स्क्वायर रूट। उस समय जब ओमेगा नॉट के इक्वल है तो एक्सएल किसके बराबर, एक्ससी के बराबर। कहने का मतलब ये दोनों ही रिएक्टेंसेस आपस में बराबर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल है। कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी है देन इम्पीडेंस कितनी बन जानी है आर स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू जीरो होगी तो कितना आ गया, इम्पीडेंस आर के बराबर आ गई। तो सर्किट कैसा बन जाएगा, रजिस्टिव, क्योंकि ये तो दोनों आपस में कैंसिल होगी, दोनों की रजिस्टेंसेस। देन फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। जब इन दोनों की रेजिस्टेंस इंडक्टिव रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए इन दोनों की, तो केवल सर्किट में रेजिस्टेंस ही रह जाएगी। उस वक्त सर्किट हम कह सकते हैं जो फ्रिक्वेंसी होगी उसे कहते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो दोनों वैल्यू इक्वल है। एक्सएल कितना होता है, एल ओमेगा नॉट। अब ओमेगा नॉट लिखेंगे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को, एक्ससी को कितना लिख दें 1/c ओमेगा नॉट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओमेगा नॉट स्क्वायर आ गया 1/LC, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर रूट ले लो, 1/√LC बन गया। तो ये आ गई ओमेगा नॉट की वैल्यू। इस फ्रिक्वेंसी पर जो करंट है हम मैक्सिमम ड्रा करेंगे। एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, जे करंट एम्पलीट्यूड है उस समय मैक्सिमम होगा। और जहां बात ना रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। अगर रेजिस्टेंस देखो ना कम होगी तो करंट अधिक होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी सर्किट में तो हम जो करंट है कम ड्रा करेंगे, जो करंट एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा। जहां R1 इज ग्रेटर देन R2, जहां R1 की जे कर्व जा रही है, जे R2 की जे वेव जा रही है, तो इसमें जो R2 कम है R1 ज्यादा है। इसलिए जितना R कम होगा उतनी ही हम अधिक करंट ड्रा कर सकते हैं। A series LCR circuit which draws maximum current at a particular frequency omega naught of AC
सोर्स इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ये डेफिनेशन बन गई। एंड द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट, जिस समय हम मैक्सिमम करंट ड्रा कर रहे हैं जिस फ्रिक्वेंसी से, उसको कह देते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो इसमें हम 3 पॉइंट निकल के आए एट रेजोनेंस। एक तो ये बात होगी एक्सएल एक्ससी के बराबर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर है, तो फेस एंगल कितना बन जाना 0। ये देखो इधर थी VL, इधर असी VC, तो ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो गई ना। तो हमारा जो ये V वैल्यू है इसके फेस में आ जानी है। तो फिर जहां I और V रहेगी आर इन फेस, तो फाई कितना बन जाएगा 0। दोनों एक के फेस में ही आ गए ना। को क्यों? करंट और वोल्टेज, क्योंकि इंडक्टेंस भी सर्किट में खत्म हो गई, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी खत्म है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी खत्म है। तो सेकंड है द इम्पीडेंस इज मिनिमम विच इज इक्वल टू आर। तो इम्पीडेंस तो मिनिमम होगी क्योंकि ये वैल्यू खत्म हो गई, तो केवल क्या बच गया आर। द करंट अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू, तो उस वक्त करंट की वैल्यू होगी मैक्सिमम। जैसे अभी मैंने जहां बनाया ऐसे कर्व जाएगी, तो ये आ गई वैल्यू आई नॉट की। तो वही है फिर उस वक्त ओमेगा नॉट किसके बराबर इक्वल टू 1/√LC है ना जी। अभी हमने वैल्यू निकाली पीछे, तो ओमेगा नॉट को क्या लिख सकते हैं 2πf0, जो हमें पता ही है 2π इंटू फ्रिक्वेंसी होता है ओमेगा नॉट। तो अब f0 की वैल्यू आ गई 1/2π√LC। करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी f0। जो f0 फ्रिक्वेंसी है इस स्टेज पे जो करंट होगा मैक्सिमम होगा।